जो बारबेरिडेसी फैमिली होती है वो शर्ब, स्मॉल ट्री और राइजोमेटस हर्ब्स। द वुड इज येलो। बारबेरिडेसी में जो ये फैमिली होती है वो शर्ब होती है या स्मॉल ट्रीज में होती है, या फिर राइजोमेटस, रूट्स की जगह राइजोम्स होते हैं हर्ब्स में, और जो इसका वुड होता है वो येलो कलर का होता है। ठीक है। लीव्स जो होती हैं सिंपल होती हैं, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल लीव्स होती हैं। पिन्नेट होती हैं, बीच में से डिवाइड होती हैं। ऑल्टरनेट होती हैं, ऑल्टरनेट मतलब स्टेम पे एक साइड एक लीफ लगी हुई, दूसरी साइड पे दूसरी लीफ लगी हुई। क्राउडेड होती है नियर एपिक्स। एपिक्स के पास जहां से स्टार्ट होती है वहां पे एक क्राउडेड टाइप की होती है, यानी कि जैसे झुंड बोलते हैं। ठीक है। क्राउडेड होती है नियर एपिक्स। इनफ्लोरेसेंस रेसिमोज या साइमोज होता है। रेसिमोज जो इनफ्लोरेसेंस होता है, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस मतलब एक टाइप का जो रेसिमोज मीन्स अ टाइप ऑफ फ्लावरिंग शूट in which the growing region at the tip of flower stalk continue to produce new flower bud during growth. As a result, the youngest flower are at the top and the oldest flower are at the base of the stalk. That means क्या है कि रेसिमोज में क्या होगा कि अगर बीच में एक स्टेम है और मतलब जैसे फ्लावरिंग स्टॉल का है, बीच में स्टॉल का एक साइड एक फ्लावर निकल रहा है, दूसरे साइड दूसरे फ्लावर निकल रहा है। और रेसिमोज में मतलब जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस पर भी फ्लावरिंग होती है, मतलब वहां भी दोनों साइड ऑल्टरनेटिव वे में फ्लावर निकलते हैं। और साइमोज में अगर या फिर अगर साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है तो साइमोज में बीच में एक फ्लावर रहेगा और उसके दोनों साइड फ्लावरिंग होगी। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ व्हाइट बोर्ड यूज करके इसमें। रेसिमोज की अगर हम बात करते हैं तो जो रेसिमोज में होता है उसमें एक साइड तो इस टाइप से एक इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस उसमें प्रेजेंट होता है। इस टाइप से रेसिमोज में प्रेजेंट होगा। बात करते हैं अगर साइमोज की, जो साइमोज में इन्फ्लोरेसेंस होता है, साइमोज में होता है इस टाइप का, होगा सेम रेसिमोज के जैसा ही, बट क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ क्या है कि ये बीच में आप देख पा रहे हो इस टाइप से एक मतलब एक लाइन जो ये बीच में है, दोनों साइडेड फ्लावर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर बीच में भी एक फ्लावर होगा, देन इधर भी और इधर भी। और यहाँ पर ये फ्लावरिंग ऐसी होगी जैसे कि रेसिमोज में होती है, वैसे ही साइमोज में भी होगी। लेकिन साइमोज और रेसिमोज में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर इसमें एक्सिस में भी फ्लावरिंग है और रेसिमोज में यहाँ पर एक्सिस में फ्लावरिंग नहीं है। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है दोनों में। तो जो रेसिमोज की फ्लावरिंग होगी, रेसिमोज में बोलेंगे हम द इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस ग्रो कंटिन्यूअसली। तो ये जो मेन एक्सिस है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा एंड फ्लावरिंग प्रेजेंट लेटरली टू द फ्लोरल एक्सिस। तो लेटरली मतलब दैट मीन्स नीचे की साइड इसमें फ्लावरिंग होगी, नीचे की साइड इसमें फ्लावरिंग होगी। जबकि साइमोज में क्या होगा कि ऊपर की साइड इसमें फ्लावरिंग होगी। दैट मीन्स यहाँ भी फ्लावरिंग होगी और उसके बाद यहाँ भी और यहाँ भी। पहले यहाँ से स्टार्ट होगी, पहले यहाँ से होगी स्टार्ट, फिर यहाँ होगी, फिर उसके बाद यहाँ ऊपर की साइड फ्लावरिंग होगी। जबकि साइमोज में ऊपर की साइड फ्लावरिंग नहीं होती। तो ये होता है मेन डिफरेंस।
तो इन्फ्लोरेसेंस इसका रेसिमोस या साइमोस टाइप का होता है। समटाइम अम्बिलेट भी होता है, जैसे कि छाती की आकृति का, जो कि अम्बली फेरी जैसे कि धनिया का होता है। समटाइम अम्बिलेट भी होता है। रेयरली फ्लावर सोलेटरी, ऐसा कभी कभी होता है कि जो उसके फ्लावर होते हैं वो सोलेटरी फॉर्म में होते हैं। फ्लावर ज्यादातर बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल फीमेल एक साथ होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि बीच जो सिमेट्रिकली आता है इसका अरेंजमेंट, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ट्राइमेरस या बाईमेरस भी हो सकते हैं, ट्राइमेरस और बाईमेरस। सेपल्स 3 प्रेजेंट होते हैं। सेपल्स जो 3 प्रेजेंट होंगे वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सेपल्स 3 प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड कैड्यूकस स्ट्रक्चर होती है। दैट मीन्स कैड्यूकस मीन्स जो उसकी मतलब रैपिडली डंपिंग ऑफ हो जाना, तेजी से गिर जाना, ठीक है। पेटल्स इन 1 और मोर वर्ल्ड ऑफ 3 सेगमेंट, जो पेटल्स होंगे 1 से 3 चक्राधार स्ट्रक्चर में होते हैं। 3 से 3 प्रत्येक पेटल्स में 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द इनर वर्ल्ड आर यूजुअली नेक्टराइज, दैट मीन्स जो इनर के जो पेटल्स होते हैं उनमें नेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और नेक्टर्स जब शुगर रिच हो जाते हैं, लिक्विड नेक्टर्स में जब शुगर रिच लिक्विड प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं नेक्टराइज, ठीक है। स्टैमेन 6 से लेकर 18 तक स्टैमेन प्रेजेंट होते हैं, जो कि फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 2 और मोर वर्ड्स ऑफ 3 मेंबर्स इन ईच, और 6 से 18 में जो चक्राधार फॉर्म में होंगे वो 2 या 3 के मेंबर में होंगे। द आउटर स्टैमेन आर एंटीपेटलस। एंटीपेटलस मीन्स पेटल्स के ऊपर एंथर जो होते हैं वो चिपके हुए रहते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एंटीपेटलस। एंथर एंट्रोज होते हैं, एंट्रोज ओपनिंग बाय वॉल्व्स। इसे भी एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। सो एंथर एंट्रोज फॉर्म में होते हैं, ओपनिंग बाय वॉल्व्स। मतलब एक वॉल्व की जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके थ्रू ये ओपन होते हैं। ओवरी 1 कार्पल, ओवरी के अंदर 1 कार्पल होता है। ओवरी सुपीरियर होती है। ओव्यूल मैनी और फ्यू ऑन वेंट्रल स्ट्रक्चर की जैसी होती है। स्टाइल ओवरी, जो ओवरी में स्टाइल स्टिग्मा होता है, स्टाइल जो होती है वो शॉर्ट होती है, स्टिग्मा सबसेशाइल होता है, लार्ज होता है एंड डिस्क लाइक होता है। फ्रूट इसमें जो सिंपल फ्रूट होता है, नॉर्मल फ्रूट होता है, उसे बेरी फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट बेरी होता है। रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वो कैप्सूल की जैसी स्ट्रक्चर का होता है। सीड विच कॉप्यूकस एंडोस्पर्म एंड स्मॉल एम्ब्रियो वहां पर प्रेजेंट होता है। तो बार्बरिडेसी के जो कैरेक्टर्स हैं, मैंने इसमें आपको लीफ का कैरेक्टर बताया, ओवरी का कैरेक्टर बताया, स्टैमेन का कैरेक्टर बताया। फ्लावर डाइमेरस या डाइमेरस कंडीशन में होता है। डाइमेरस मतलब हैविंग पार्ट्स अरेंज इन ग्रुप ऑफ 2 के ग्रुप में जो उसके फ्लावरिंग के पार्ट्स होते हैं वो अरेंज रहेंगे। समटाइम एपीमीडियम भी होते हैं, विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे एपीमीडियम बोलते हैं। एंड हैव पेटल्स स्पर्ड पेटल्स होते हैं, जो एक लंबी एक नली के जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे स्पर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये एक एग्जाम्पल बस इस पर पेटल्स का ही है ये। तो ये इस पर पेटल्स जो लंबी स्ट्रक्चर है, इसे इस पर पेटल्स बोल रहे हैं। In many genera, vascular bundles are scattered, and in other genera they are in ring. जो vascular bundle की प्रेजेंस देखी गई बार्बरिडेसी में, कुछ में तो ये स्कैटर्ड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, कुछ में ये एक रिंग की शेप में होते हैं, ठीक है, जो कि vascular का अरेंजमेंट होता है। There are leaves shape, ये लीफ की शेप आपको 4th, 5th, 6th वो हाँ 4th और 5th यूनिट में काम आएगी। 4th और 5th में जो जब आप प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करोगे तो ये शेप है कुछ लीव्स की, जैसे एक्यूलर लीव्स इस टाइप से होती है। कॉर्डेट लीफ आप देख पा रहे हो, जिसमें मतलब चारों तरफ से ये टीथ के लाइक जैसी स्ट्रक्चर है और ऊपर एक नुकीला बनाया हुआ है। डेल्टोइड लीफ थोड़ी सी कॉर्डेट लीफ से ब्रॉड है ये। पैल्टेट ओवल शेप है, राउंड शेप है। एलिप्टिक की भी शेप आपको दिखाई दे रही है, जो कि पैल्टेट से अलग है। एनसीफॉर्म शेप एंड फैल्केट, ये शेप आप इन शेप को अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना ये ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्हीं शेप के आधार पर जो लीफ का कैरेक्टर होता है वो डिसाइड होता है।
ओवल शेप, टेंड्रिल शेप जो कि जैसे कि लौकी वगैरह की होती है, टेंड्रिल बनते हुए जाते हैं उसमें, ये टेंड्रिल शेप है। सो बारबीडेसी में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि रेननकुलेसी के मेंबर्स में होते हैं। द स्टोमेटा इन बारबीडियसी इज रेननकुलेस टाइप एंड द सीड जर्मिनेशन इज सिमिलर इन बारबीडियसी एंड रेननकुलेसी। जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं बारबीडियसी में रेननकुलेसी के जैसे होते हैं। जो सीड जर्मिनेशन होता है बारबीडियसी का रेननकुलेसी के जैसा होता है। Some genera in Ranunculaceae have rhizome like of Podophyllum and Barbidaceae. जो Ranunculaceae के some genera है उनमें rhizome की जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जैसे कि Barbidaceae के Podophyllum में होती है। ठीक है। मैनी फ्री स्टेमन सुपीरियर ओवरी, स्टेमन बहुत ज्यादा फ्री फॉर्म में होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है, स्मॉल एम्ब्रियो होता है जो कि जो स्मॉल एम्ब्रियो है और सुपीरियर ओवरी है और फ्री स्टेमन है। दिस इज द रिलेशनशिप इज स्टेबलाइज बिटवीन बारबीडियसी एंड रेननकुलेसी। जो बारबीडियसी और रेननकुलेसी की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। कौन कौन सी तीन चीज? सबसे पहले फ्री स्टेमन, दूसरा सुपीरियर ओवरी और तीसरा स्मॉल एम्ब्रियो। ठीक है। Affinities with Laruaceae is also closed as is evidenced by the valvicular dices of the anther. जो वाल्विकुलर डाइसेंस की शेप के जो एंथर्स होते हैं उसके थ्रू लेरुएंस की एफिनिटीज भी शो होती हैं। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन हो गया, रेननकुलेसी के बीच में, लेरुएसी के बीच में एंड बारबीडेसी के बीच में। बारबीडेसी और रेननकुलेसी के बीच में जो सिमिलैरिटीज आई, क्या क्या सिमिलैरिटीज है? व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन रेननकुलेसी एंड बारबीडियसी? पहली सिमिलैरिटीज है स्टोमेटा की। स्टोमेटा की सिमिलैरिटीज के साथ सीड का जर्मिनेशन भी एक जैसा होता है और कुछ जेनेरा में रेननकुलेसी में राइजोम्स भी पाए जाते हैं। तीसरी सिमिलैरिटीज राइजोम की है जो कि बारबीडेसी का मेंबर है पोडोफाइलम, उसमें भी राइजोम पाए जाते हैं। फ्री स्टेमन, चौथी सिमिलैरिटीज फ्री स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, 5 सिमिलैरिटीज। स्मॉल एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, 6 सिमिलैरिटीज। ये है बारबीडेसी और रेननकुलेसी में। लेकिन अगर लेरुएसी जो कि एक नेक्स्ट रेनल्स का की फैमिली है, उसके साथ भी एफिनिटीज देखने को मिली, उसके साथ भी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि जो एंथर का की जो शेप होती है, वाल्विकुलर डाइसेंस जो होता है एंथर का, वो बारबीडेसी के जैसा होता है कुछ में। द फैमिली कंसिस्ट, बारबीडेसी की जो फैमिली है इसमें 12 जेनेरा और 400 स्पीसीज हैं। कुछ आगे पीछे हो सकते हैं करंटली, बट ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है नेट से। तो इतने जेनेरा और इतनी स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड है जो टेम्परेट रीजन में मिलती हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड इन इंडिया बाय सेवरल स्पीसीज ऑफ बारबेरिस इन द हिल्स। हिल्स में, हिल्स के जो कुछ स्पीसीज है बारबेरिस, वो हिल्स स्थानों पर पाई जाती है। कहाँ पर? इंडिया में। A few species और बारबेरिस, बारबेरिस की कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि बारबेरिस लाइसियम रॉयली, बारबेरिस बल्गैरिस लिन हैव मेडिसिनल वैल्यू। जो बारबेरिडेसी फैमिली के कुछ मेंबर हैं जैसे कि बारबेरिस लाइसियम रॉयली एंड बारबेरिस बल्गैरिस, ये मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। राइजोम ऑफ द पोडोफाइलम यील्ड्स इन रेजिन एंड इन अल्कलॉइड। जो राइजोम्स होते हैं पोडोफाइलम में, वो एल्कोलॉइड्स रिलीज करते हैं। बारबेरिन यूज्ड इन मेडिसिन, बारबेरिन मेडिसिन में यूज होता है। एंड येलो डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड ऑफ बारबेरिस। येलो कलर की, बिकॉज ऑफ वुड येलो। स्टार्टिंग में जब मैंने इसका करेक्टर बताया था आपको, तो उसमें बताया था कि जो इसका वुड होता है वो येलो कलर का होता है, तो येलो कलर की डाई निकलती है। जो येलो कलर की डाई निकलती है वो बारबेरिस के वुड से निकलती है। बारबेरिस एंड मोहिनिया एंड बारबेरिस के वुड से येलो कलर की डाई निकलती है, यूज्ड फॉर बुद्धिस्ट monk to color their जर्मिनेंट। सो ये बारबीडेसी के करेक्टर्स हैं। एक बार इसका रिवाइज